नमस्कार बच्चों, मैं आलोक कुमार एशियन आईसी जेवल गाजीपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता है। इसमें आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 10 भौतिक विज्ञान की टॉपिक लेकर। मैं आपको अब तक जो है पीछे प्रकाश का अपवर्तन बता दिए हैं और उसमें स्नेल के नियम की चर्चा भी किए। स्नेल का नियम आपका कितना, साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक होता है। ठीक है, अर्थात ये कहा जा सकता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के लिए आपतन कोण कीजिया और अपवर्तन कोण कीजिया का अनुपात एक नियतांक होता है। ये माध्यम यदि वायु ले लिया जाए और यह माध्यम आपका कांच है, कांच सघन माध्यम है, बताया मैंने। सघन माध्यम में और विरल माध्यम में क्या अंतर होता है? विरल माध्यम में प्रकाश की किरण सघन माध्यम की अपेक्षा सुगमता से चलते हैं। तो हमने बताया कि दो माध्यमों के लिए एक ही प्रकाश तथा एक ही रंग के लिए साइन आई यानी आपतन कोण कीजिया और अपवर्तन कोण कीजिया का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। इसे ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है और यह अपवर्तन के नियम में ये नियम आता है पॉइंट 2 में। और यह जो नियतांक है, कौन भाई? यह जो साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक है, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, यह दूसरा माध्यम, किरण आ रही है, विरल से सघन में आ रही है, यह अभिलंब है। अभिलंब क्या होगा? अभिलंब के पास आएगी या अभिलंब से दूर हटेगी? अभिलंब से पास आएगी। अति सुंदर। यह जाती किरण तो आपकी सीधे निकल जाती, लेकिन आपका अभिलंब के पास आ गई। ठीक है, यानी यह किरण क्या है? आपतित किरण, और यह क्या है? अपवर्तित किरण है, अभिलंब के पास आ गई। ध्यान दीजिएगा, मैं ये बता रहा हूं तो नियतांक क्या है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, अपवर्तनांक। और इसे अक्षर यन से प्रदर्शित करते हैं, अक्षर यन से प्रदर्शित करते हैं। यदि पहला माध्यम वायु है, वायु मतलब एयर, और दूसरा कांच है, ग्लास, तो इसको ऐसे दिखाते हैं। इसकी बाएं तरफ यानी पहले माध्यम के सापेक्ष यानी वायु के सापेक्ष कांच का, ये क्या लिखा गया है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखा गया है। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अर्थात इसे हम ऐसे लिख देंगे, साइन आई अपान साइन आर बराबर AN/G, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर किरण आपकी कांच से वायु में आ रही है, कहाँ से बाबू? यहाँ ऊपर कांच हो गया,
कांच और यह माध्यम आपका इधर विरल माध्यम सघन माध्यम ऊपर हो जाएगा, वायु हो जाएगा। कांच से वायु में आए तब क्या होगा, साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या लिखेंगे, देखिएगा कांच है ग्लास, GNA हो जाएगा। अगर आपकी वायु से जल में प्रवेश कर रही है, पानी वाटर, कहाँ से, वायु से जल में प्रवेश करेगी तो आपका ये प्राप्त हो जाएगा, ANW प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। वो आप ध्यान देंगे जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी और सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और आप जान लीजिए कि यदि प्रकाश की किरण यहां पर अभिलंबवत प्रवेश कर रही है, अर्थात यह जो माध्यम पृष्ठ है, सीमा पृष्ठ, यहां से कैसे अभिलंबवत प्रवेश कर रही है, तब वह अभिलंब से दूर हटेगी या किस कोण पर जाएगी। जैसे अभी अभिलंबवत प्रवेश करने का मतलब वह नॉर्मल से ही आकर गुजरे, अभिलंब से ही। तो आप ये जानते हैं साइन आई अपान साइन आर बराबर n होता है। ठीक है, अर्थात साइन आई बराबर n इंटू साइन आर होता है। राइट। भाई जब आपका यह आपतित किरण हो गई तो आपतित किरण और अभिलंब भी यही है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को आई से दिखाते हैं। तो इस केस में आप बताएंगे कि आपतन कोण और अभिलंब के बीच कितना कोण बन रहा है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। बड़ी अच्छी बात, वेरी गुड। शून्य अंश कितना, 0 बन रहा है, आई का मान 0। जब आई 0 है अर्थात तब वह हमें यह पता करना है कि वह किस कोण पर निकलेगी किरण। जब आई 0 है तो साइन आई यानी कितना होगा, साइन 0, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो यह मान 0 प्राप्त हो जाएगा। जब यह 0 प्राप्त होगा तो n साइन आर भी 0 होगा, और साइन आर 0 हो जाएगा, और साइन आर 0 होगा तो आर 0 हो जाएगा। आर 0 होने का मतलब अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण है वह 0 डिग्री का है। 0 डिग्री का मतलब वह किरण सीधी जाएगी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जब आपतित किरण इस पृष्ठ के लंबवत पड़ती है या लंबवत गिरती है तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में मैं आपको बता दिया हूं। अधिक अपवर्तनांक, यानी यह भी कह सकते हैं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो उसे सघन माध्यम कहेंगे, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसे विरल माध्यम कह सकते हैं। ठीक है ना, कहेंगे विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कम होती है, सॉरी अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। अब विरल माध्यम में सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, धीमे होती है। कहने का मतलब
कि जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करेगा उसकी चाल क्या होगी, धीमी हो जाएगी। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश आएगा तो उसकी चाल प्रकाश की क्या होगी, तेज हो जाएगी, तेजी से चलेगी। तो आप ये देखेंगे, कुछ बात जान लीजिए आप। चलिए ठीक है, आगे देखिए लेंस पढ़ेंगे हम। लेंस, लेंस क्या होता है? लेंस, LENS, लेंस। लेंस आपका होता है, लेंस देखे होते हैं, चश्मा में देखते हैं आप, अधिकांश लोगों को मिलते हैं, ऐसे भी आपको मिल जाता है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है, 2 पृष्ठ होते हैं उसमें। कितने? 2 पृष्ठ होंगे लेंस में, 2 पृष्ठ होते हैं। भाई 2 पृष्ठ का मतलब यह 2 गोली पृष्ठ से काटे गए होंगे। ये देखिए, दो गोली पृष्ठ से काटे गए, यानी दोनों क्या होते हैं, किसी पर पेंट अपवर्त। सर इसमें जो दर्पण में पड़े थे तो एक तरफ पेंट किया जाता था, लेकिन इसमें पेंट नहीं रहेगा। क्या है, यह दोनों पृष्ठ जो होते हैं लेंस में गोलीय होते हैं या समतल भी होता है, और क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी होता है। ऐसे भी होंगे। ऐसे होता है, देखिएगा, यानी उत्तल का रूप भी है और अवतल भी है, अवतल भी है। और यह 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं या समतल पृष्ठ भी होता है, ऐसे भी लेंस होते हैं, ऐसे ऐसे। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो 2 गोली पृष्ठों से, जो 2 गोली पृष्ठों से या एक समतल और दूसरा गोली पृष्ठ से घिरा होता है, उसे लेंस कहते हैं। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 गोली पृष्ठ, ये देखिए गोली पृष्ठ, अथवा एक समतल और दूसरा गोली पृष्ठ से घिरा हो, उसी को लेंस कहा जाता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और यह अवतल लेंस। उत्तल लेंस कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, लेंस, और यह हो गया कॉनकेव लेंस। 2 तरह के हो गए लेंस। अर्थात उत्तल लेंस की परिभाषा आप बता देंगे, जो लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जो लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटे होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं, और जो लेंस बीच में पतला किनारों पर मोटे, अर्थात अथवा जो लेंस किनारों पर मोटे और बीच में पतले, उन्हें क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात, अवतल लेंस कहेंगे, अवतल लेंस। तो आप ये जान गए उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होते हैं।
सबसे पहले आपने लेंस के बारे में जाना कि लेंस क्या होता है और उसमें लेंस कितने प्रकार के, लेंस के कई प्रकार होते हैं। अभी आप इतना ही जानिए, आगे कक्षा में आप कुछ और इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। उत्तल अवतल, उत्तल किसे कहते हैं और अवतल किसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखिए कि यह वक्र पृष्ठ है, अर्थात इस वक्र पृष्ठ का कोई केंद्र होगा जिसे वक्रता केंद्र कहेंगे। वक्रता केंद्र ध्यान दीजिए, दोनों के लिए एक ही केस है। और इसका भी एक मान लेते हैं, इसका भी एक वक्रता केंद्र होगा इस वाले का। अर्थात इन दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने से, ये दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने से जो आपकी रेखा बनेगी, ये देखिए इस वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र है और इसका, आपको अगर इसको दिखा देते हैं, ए C1 मान लेता हूँ, C2 मान लीजिए, अर्थात कि यह पहला है तो C1 यह हो जाएगा और ये C2 इसको दिखा सकते हैं। तो इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है, अर्थात दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने से रेखा जो बनेगी क्या होता है, इस लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। आगे हम जानेंगे और इसके बारे में। एक हेडिंग हम देखते हैं आपका लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। तो हम अभी कह रहे थे कि लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति, ठीक है ना, डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग नेचर ऑफ लेंस। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।